प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। इंटीग्रल ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस के जितने भी फार्मूले हैं, आज हम उन सभी फार्मूलों को मिलकर प्रूव्ड करेंगे। इंटीग्रल ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस के जितने भी फार्मूले हैं, हम सब मिलकर उसको प्रूव करेंगे। फार्मूलों को प्रूव करने से पहले एक बार आइए फार्मूलों को रिवाइज करते हैं। ये फार्मूले हम पिछले वीडियो में शूट कर चुके हैं। प्रिय बच्चों, पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 10x with respect to x is the minus log mod cos x plus c. Integration of 10x with respect to x is the log mod sec x plus c. Integration of cot x with respect to x is the log mod sin x plus c. Integration of sec x with respect to x is the log mod sec x plus 10x plus c. Integration of sec x with respect to x is the log mod 10 pi by 4 plus x by 2 plus c. Integration of cosec x with respect to x is the log mod cosec x minus cot x plus c. Integration of cosec x with respect to x is the log mod 10 x by 2 plus c. बता दें? यस सर। प्रिय बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² विथ रिस्पेक्ट टू x इज द, ये होता है बच्चों 1/2a log 1/2a log 1/2a log mod x minus a upon x plus a plus c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरा फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² minus x² with respect to x is the 1/2a log mod x plus a upon नहीं a plus x upon a minus x plus c. थर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² plus x² with respect to x is the 1/a tan inverse
एक्स बाई ए प्लस सी। फोर्थ फार्मूला, अब बच्चों रूट वाले फार्मूले होंगे। इंटीग्रेशन, प्रिय बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज द साइन इनवर्स x बाई a। अगर कास के फॉर्म में हम इसे लिखेंगे साइन इनवर्स x बाई a प्लस सी, ये भी होता है बच्चों। अगर कास के फॉर्म में लिखेंगे माइनस कास इनवर्स x बाई a प्लस सी। क्लियर? नेक्स्ट फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर with respect to x is the log mod x plus root a square plus x square plus c, ये होता है। क्लियर? नेक्स्ट फार्मूला 6, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज द log mod x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, एक फार्मूला और होता है, प्रिय बच्चों एक और फार्मूला होता है, ये 7 है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x is the integration of 1/x root x square minus a square with respect to x is the, ये होता है बच्चों 1/a sec इनवर्स x by a, sec इनवर्स x by a प्लस सी। इन फार्मूलों को नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, अब हम इन फार्मूलों को प्रूव करेंगे। क्लियर? यस सर। मिटा दें यस सर। या पुनः रिपीट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज द 1/2a log mod
x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर with respect to x is the 1 by 2a log mod a plus x upon a minus x plus c integration of 1 upon a square plus x square with respect to x is the 1 by a tan inverse x by a plus c integration of 1 upon root a square minus x square with respect to x is the sin inverse x by a plus c integration of 1 upon root a square minus x square with respect to x is the minus cos inverse x by a plus c integration of 1 upon root a square plus x square with respect to x is the log mod x plus root a square plus x square plus c integration of 1 upon root x square minus a square with respect to x is the log mod x plus root a square minus a square plus c. C is the constant of integration. Integration of 1 upon x root x square minus a square with respect to x is the 1 by a sec inverse x by a plus c. अब इसको मिटा देते हैं। प्रिय बच्चों, इस फार्मूले को हम प्रूव करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज द 1 बाई 2a log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। प्रिय बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से इसको हम ब्रेक करेंगे। जैसे 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स माइनस ए, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस ए। क्लियर? यस सर। यहां पर बच्चों यूज हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यानी हम इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेते हैं। 1 बाई एक्स माइनस ए, फिर एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए। यहां पर दो टर्म है तो हम इसे कंसीडर करेंगे इक्वल टू ए बाई एक्स माइनस ए, फिर प्लस बी बाई एक्स माइनस एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए। इसका नाम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस ए, नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस ए। अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। यानी एक्स माइनस ए, सेकेंड ब्रैकेट एक्स प्लस ए। अब देखिए बच्चों, एक्स माइनस ए से इस पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे तो बचेगा एक्स प्लस ए। एक्स प्लस ए का ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पर आएगा ए एक्स प्लस ए। क्लियर? यस सर। अब हम x प्लस ए से इस पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे
तो बचेगा x माइनस ए, और x माइनस ए का b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे b x माइनस ए। अब दोनों साइड का हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। ये आएगा 1। ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड वी गेट a x प्लस a प्लस b x माइनस a। इसका नाम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, x प्लस a को 0 के इक्वेट करेंगे। लिखेंगे इफ x प्लस a इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस ए। क्या मिलता है बच्चों, x इक्वल टू माइनस ए। जब इसका ट्रांसपोज कर देंगे x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ए। इसे हम पुट कर देंगे, पुट ऑन इक्वेशन, पुट ऑन इक्वेशन थर्ड वी गेट, पुट कर देते हैं 1 इक्वल टू ए। x के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे माइनस ए प्लस ए। क्लियर? Yes, sir. प्लस बी। x के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे माइनस ए, माइनस ए माइनस ए इंप्लाइज दैट 1 इक्वल टू, ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये माइनस ए है, ये प्लस ए है। ठीक है, ये कट करके 0 हो जाएगा। यहां पर लिख देते हैं 0, और ये जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। माइनस ए मिल करके हो जाएगा माइनस 2a। क्लियर? तो इंप्लाइज दैट b की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस 1/2a। b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1/2a। क्लियर? Yes. इसको नोट कीजिए। b की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया, माइनस 1/2a। मिटा दें। Yes, sir. अब इसके बाद यहीं पर फिर इक्वेट करेंगे। इफ x माइनस ए इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू a। पुट ऑन इक्वेशन थर्ड वी गेट पुट करके देखते हैं तो इंप्लाइज दैट इक्वेशन थर्ड में, सॉरी इक्वेशन सेकेंड, ये क्या है, Question second. इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, 1 इक्वल टू ए प्लस ए। यक्स के प्लेस पर हमने ए वैल्यू पुट कर दी, प्लस बी ए। यक्स के प्लेस पर ए वैल्यू पुट करेंगे ए माइनस ए। सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, 1 इक्वल टू ए मिलकर के 2a, ए मिलकर के क्या हो जाएगा 2a प्लस, और ये 0 हो जाएगा, प्लस 0। तो ए की वैल्यू आई क्या, a इक्वल टू 1/2a। ये बच्चों a की वैल्यू आ गई। क्लियर? Yes, sir.
अब हम ए और बी की वैल्यू किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। क्लियर? यस सर। यहां पर मिटा देते हैं। समझ में आ गया ना? यस सर। यहां से मिटा देते हैं। पुटिंग the value of putting the value of A and B, A and B in equation first, we get क्लियर? यस सर। लिखेंगे ये 1 अपॉन x माइनस ए x प्लस ए इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आई थी? 1 अपॉन 2a। ए के प्लेस पर वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन 2a x माइनस ए प्लस बी, सॉरी बी की वैल्यू क्या आई थी? -1/2 है। हाँ, माइनस हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 अपॉन 2a x प्लस ए। ठीक है? अब हम इसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस, सॉरी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज द 1/2a एक्स माइनस ए dx। अलग अलग पार्ट में कर देते हैं। फिर माइनस इंटीग्रल की साइन 1 अपॉन 2a एक्स प्लस ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज द। ठीक है? यस सर। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों? 1/2a कॉमन ले लेंगे। ये बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए। 1 अपॉन एक्स माइनस ए क्या होता है? लॉग मॉड एक्स माइनस ए। क्लियर? इसी प्रकार इसमें भी 1/2a इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे और ये होता है 1 अपॉन एक्स प्लस ए। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेट कर देंगे। ये आएगा लॉग मॉड एक्स प्लस ए। क्लियर? अब यहां पर 1/2a कॉमन ले लेंगे। ये बचेगा लॉग एक्स माइनस ए, लॉग मॉड एक्स माइनस ए माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस ए। क्लियर? इतना क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। अब इसको हम यहां पर सॉल्व कर देते हैं। यह आ जाएगा। अब यहां पर देखिए log m माइनस log n का फार्मूला यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2a log mod m/n
का फॉर्म यूज होगा। यहां पर लिख देंगे x माइनस ए अपान x प्लस ए प्लस सी। ठीक है, किसका इंटीग्रेशन था? 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन। ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर? यस सर। मिटा दें? यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² with respect to x is the 1/2a log mod a plus x अपॉन a माइनस x प्लस सी। इसे प्रूव करना है बच्चों। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, लेट 1/a² माइनस x² इक्वल टू 1/, अब इसे बच्चों ब्रेक कर देंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस एक्स, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस एक्स। क्लियर? अब हम लिख सकते हैं 1/a माइनस एक्स a प्लस एक्स। डिनोमिनेटर में दो पार्ट हैं, इसलिए इक्वल करके लिखेंगे a माइनस एक्स प्लस b a प्लस एक्स। इसका नाम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसे हम इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। तो आएगा 1 इक्वल टू a, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं a माइनस एक्स, या स्टेप लिख देते हैं 1/a माइनस एक्स a प्लस एक्स। क्लियर? अब इसमें बच्चों एलसीएम लेंगे, यही आएगा a माइनस एक्स, सेकेंड ब्रैकेट a प्लस एक्स। a माइनस एक्स से a माइनस एक्स a प्लस एक्स को डिवाइड करेंगे तो आएगा बच्चों a प्लस एक्स, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस एक्स। क्लियर? इसी प्रकार a प्लस एक्स से a माइनस एक्स a प्लस एक्स को डिवाइड करेंगे तो आएगा बच्चों b a माइनस एक्स। क्लियर? यस सर। अब हम इसे क्या करेंगे? दोनों साइड कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स वी गेट 1 इक्वल टू a प्लस एक्स प्लस b a माइनस एक्स। अब इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इफ a प्लस एक्स इक्वल टू 0 then
x इक्वल टू माइनस ए, पुट ऑन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट क्लियर। Yes, sir. पुट कर दीजिए, implies that 1 इक्वल टू ए, यक्स के प्लेस पर हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस ए माइनस ए प्लस बी ए, माइनस ए पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे यक्स के प्लेस पर? माइनस। यहां पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों? प्लस हो जाएंगे। क्लियर। Yes, sir. ये हो गया 0 प्लस बी प्लस बी और ए मिल करके 2a हो जाएंगे। 2a implies that b की वैल्यू हमने फाइंड किया 1/2a। ये बच्चों b की वैल्यू आ गई। क्लियर। Yes. यहां पर अलग से लिख देते हैं, b की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है? 1/2a। ये हमने b की वैल्यू फाइंड किया। क्लियर। Yes. इतना नोट कीजिए, इसको मिटा दें। Yes, sir. if a minus x equal to 0 implies that a equal to x, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? a है ना। a equal to x, put on equation second, we get implies that 1 equal to a plus a plus b a माइनस ए। यक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पर? a। 1 इक्वल टू ए मिल करके 2a हो जाएंगे। ए और ए ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2a और ये 0। implies that a की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2a। ए और बी दोनों की वैल्यू क्या आई निकल करके? 1/2a। क्लियर। Yes, sir. मिटा दे, Yes, sir. यहां से मिटा दे। अब बच्चों हम क्या करेंगे? ए और बी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ A and B, A and B in equation second, we get, सेकेंड में पुट कर देते हैं। जैसे 1/a माइनस एक्स, a प्लस एक्स है, इसको ऐड इट इज जैसे लिख देंगे a माइनस एक्स a प्लस एक्स। क्लियर। a की वैल्यू आई है 1/2a, यहां आप लिखेंगे 1/2a
ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस एक्स प्लस b की भी वैल्यू आई है 1/2a। यहां पे लिखेंगे a प्लस एक्स। क्लियर? और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, यानी 1/a माइनस एक्स a प्लस एक्स किसके इक्वल है? 1/a² माइनस x²। यहां पर लिख देंगे 1/a² माइनस x²। क्लियर? अब हम इसे क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। फिर यहां पर लिखेंगे 1/2a a माइनस एक्स प्लस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे 1/2a a प्लस एक्स 1/2a a प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? यस सर। अब इसमें बच्चों 1/2a कॉमन हो जाएगा, ये आएगा। देखिए ये हमारा a माइनस एक्स क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, 1/2a। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे a माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी प्रकार इसमें भी 1/2a कॉमन ले लेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे 1/a प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? यस। क्योंकि यहां पे x का कोफिशियंट -1 है तो ये आएगा बच्चों -1/2a log mod a माइनस एक्स। ठीक है, और ये आएगा 1/2a, क्योंकि कोफिशियंट से यहां पर डिवाइड हो जाता है तो -1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -1। ठीक है, ये आएगा log mod a प्लस एक्स। यहां पर x का कोफिशियंट प्लस में है तो +1 से पूरे को डिवाइड करेंगे तो प्लस में ही आएगा। यहां पर कोफिशियंट x का -1 है, अगर पूरे में डिवाइड करेंगे ये किस में आएगा? माइनस में, इसलिए यहां पर हमने माइनस लगाया है। क्लियर? यहां पर सॉल्व कर देते हैं बच्चों, इतने में सॉल्व हो जाएगा। यहां पर implies that 1/a² माइनस x² विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1/2a कॉमन ले लेंगे, 1/2a कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा बच्चों, पहले प्लस वाला लिखते हैं, log mod a प्लस एक्स फिर माइनस log mod a माइनस एक्स। फिर ये इंटीग्रल की साइन सी यहां पर लिख देते हैं। प्रिय बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट log m माइनस log n क्या होता है? log m बाई n। इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1/2a log mod a प्लस एक्स
अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ये बच्चों फार्मूला प्रूफ हो गया। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में ये होता है। क्लियर? यस इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस प्रिय बच्चों, हमें इंटीग्रेट करना है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेट करने पर ये आएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। आइए इसको प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे PR डबल OF प्रूफ I इक्वल टू 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें बच्चों x इक्वल टू 80 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पर हम डायरेक्ट लिख देंगे dx इक्वल टू आ जाएगा a dt। क्लियर? Therefore I इक्वल टू 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 1/a² एक्स के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे 80। ये हो जाएगा बच्चों a² t² विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहां पर x नहीं लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू dx की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। किसकी वैल्यू? dx की। dx की वैल्यू है a dt इंटू a dt। क्लियर? यस सर अब इसमें कांस्टेंट टर्म कॉमन ले लेते हैं। a/, इसको हम बाहर लिख लेते हैं बच्चों। a इंटीग्रल के बाहर 1/, और इसमें a² कॉमन ले लेते हैं। यह आएगा 1 प्लस t² dt। क्लियर? यस अब हम a² कांस्टेंट टर्म है, इसे भी बाहर लिखेंगे a/a²। a² को हम 2 टाइम्स लिख देते हैं a इंटू a। इंटीग्रल की साइन 1/1 प्लस t² dt। अब a से a बच्चों क्या होगा? कैंसिल्ड आउट 1/a। प्रिय बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस t² विथ रिस्पेक्ट टू t ये होता है tan इनवर्स t। यहां पर लिख देंगे 1/a tan इनवर्स t प्लस c। अब हम बच्चों वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे 1/a। वेरिएबल t की वैल्यू यहां से निकल आएगी, क्योंकि हमने लेट किया है, लेट x इक्वल टू 80। तो इंप्लाइज दैट t इक्वल टू आ जाएगा बच्चों x/a। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। तो कुल मिला के ये हुआ इंटीग्रल ऑफ 1/a² प्लस x²
विथ रिस्पेक्ट टू x इज द। प्रिय बच्चों, हम कह रहे थे इंटीग्रल ऑफ 1/a² प्लस x² विथ रिस्पेक्ट टू x इज द, ये आएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। इसको मिटा दें। यस सर। इसी को बच्चों अब हम दूसरे मेथड से प्रूव करेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लेकर के प्रूव करेंगे। प्रिय बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² x² विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल टू यहां पे पुट करेंगे a tan थीटा। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पर हम डायरेक्ट लिखेंगे dx इक्वल टू a tan थीटा का sec² थीटा d थीटा। क्लियर, ये फर्स्ट और ये इक्वेशन बन गया बच्चों सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को यूज करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। देयरफॉर I इक्वल टू 1/a² प्लस x² विथ रिस्पेक्ट टू x 1/a², यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा बच्चों a² tan² थीटा और dx के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे a sec² थीटा d थीटा। क्लियर, अब इसमें बच्चों 1/a² हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे। a² कॉमन लिया, 1 प्लस tan² थीटा और ये a sec² थीटा d थीटा। क्लियर। यस सर। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि 1 प्लस tan² थीटा किसके इक्वल होता है, sec² थीटा। 1 प्लस tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। क्लियर। यस सर। तो कांस्टेंट टर्म हम बाहर ले लेते हैं a, ये a² है, इसे हम a इंटू a करके लिख देते हैं। अब आएगा sec² थीटा d थीटा बाई, यहां पर लिख सकते हैं sec² थीटा। क्लियर। यस। यहां पर बच्चों a से a कैंसिल्ड आउट और sec² थीटा से sec² थीटा कैंसिल्ड आउट। यहां पर सॉल्व कर देते हैं, लिखेंगे I इक्वल टू 1/a d थीटा। d थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा बच्चों 1/a थीटा प्लस c। अब हम थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, इंप्लाइज दैट tan थीटा इक्वल टू x/a, फिर इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x/a।
यहां पर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, Yes, ये वैल्यू आ गई किसकी, आई की। तो ये फार्मूला प्रूफ हो गया, प्लस से लिख देंगे। ये फार्मूला बच्चों आपका प्रूफ हो गया। क्लियर। yes, इस प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² विथ रिस्पेक्ट टू x इज द 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। क्लियर। yes, sir. इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये प्रूव्ड वाले थ्योरम आपके समझ में आया होगा। आने वाले रूट वाले जितने भी इंटीग्रेशन हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।